नमस्कार। चोप चीनी के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों में, खाने की औषधियों में, मालिश की औषधियों में, लगाने के लेप की औषधियों में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो तासीर होती है वो गर्म तासीर होती है। इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं ये बढ़े हुए वात दोष को प्रकृति में बदलने की क्षमता रखती है, बढ़े हुए पित्त दोष को प्रकृति में बदलने की क्षमता रखती है, बढ़े हुए कफ दोष को प्रकृति में बदलने की क्षमता रखती है। यानी तीनों दोषों को, बढ़े हुए को प्रकृति में बदलने की क्षमता रखती है। इसे 3 दोष हर भी माना जाता है। इसकी जो मात्रा होती है वो आप इसे ला के पाउडर बना के पीस के आप उसे पाउडर के रूप में ले सकते हैं। 1 से 3 ग्राम, लगभग मान के चलिए चम्मच का चौथा हिस्सा से लेके आधा चम्मच आप इसे सुबह और शाम दिन में 2 बार पाउडर के रूप में ले सकते हैं, या इसकी गोली बना के गोली के रूप में ले सकते हैं, या इसको कैप्सूल में भर के कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, या काढ़े के रूप में इसका काढ़ा बना के आप काढ़े के रूप में ले सकते हैं, या इसको बारहा प्रयोग में तेल में इसको पका के तेल की मालिश कर सकते हैं। जिस तकलीफ में आपको जैसे इस्तेमाल करना है वैसे उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। ज़्यादातर तकलीफ़ों को ये 1 से 3 महीने में पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जिन लोगों की पाचन अग्नि अच्छी नहीं है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, कब्ज की शिकायत रहती है, पेट दर्द तंग करता है और हमेशा बेचैन सा मन रहता है, ऐसे में चोप चीनी आप पाउडर के रूप में आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ अगर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और भोजन के बाद इसका इस्तेमाल करें। पेशाब की थैली में या गुर्दे से जो मूत्र नली आ रही है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की सूजन है या संक्रमण इन्फेक्शन की शिकायत है तो ऐसे में आधा चम्मच चोप चीनी का पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे छान के नीचे उतार के उसमें स्वाद अनुसार कुछ शहद या देसी खांड मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वात से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में जिन लोगों को गठिए की शिकायत है या शरीर में जगह जगह दर्दों की शिकायत है, या जिनको लकवे की शिकायत है, या जिनको बार बार मिर्गी की शिकायत होती है, या जिनको पार्किंसंस रोग की शिकायत है, जब भी चलते हैं लड़खड़ा जाते हैं, या जिनको मांसपेशियां जिनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई हैं और उनको चलने में उठने बैठने में लड़खड़ाते हैं और दर्द महसूस होता है, उनके लिए चोप चीनी 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अचूक लाभ मिलता है। सेक्सुअल रोग, आपके जो सहयोगी है उनको अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, गुप्त अंग में कोई रोग है और उससे आपको वो रोग उत्पन्न हो गया है, सुजाक या जो भी किसी भी तरह का रोग आपको उत्पन्न हो गया है, तो उसमें आपके लिए पुनर्वा जड़ 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम और चोप चीनी 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। आधा कप पानी रह जाए उसे नीचे उतार के छान ले, उसको 2 हिस्सों में बांट ले। एक हिस्सा जो है उसे धोने के लिए रख लें, गुप्त अंग को रुई की सहायता से अच्छे से धो दे ठंडा होने पे, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करें। जिनको शुगर की शिकायत है वो लोग मीठा मत डालें। ऐसा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और गुप्त अंग में होने वाली बीमारियां भी आपकी दूर होती चली जाएंगी। रक्त दोष माने खून में कोई दोष बढ़ गया है, वात पित्त कफ या किसी बैक्टीरिया वायरस या फंगल का इन्फेक्शन हो गया आपको, तो ऐसे में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा चोप चीनी 30 ग्राम, मंजिष्ठ 30 ग्राम, खदीर की छाल 30 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 कप पानी में डाल के 1 चम्मच पाउडर अच्छे से उबालें
उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के छान के उसको 2 हिस्सों में बांट दें, एक हिस्सा लगाने में और एक हिस्सा पीने में। तो जो लगाने वाला है उसको रुई की सहायता से जहाँ जहाँ रक्त दोष के कारण आपको चमड़ी में, नाखून में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है और खारिश होती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं या किसी तरह की बीमारी उत्पन्न हो गई है, तो उस जगह आप उसको लेप के रूप में अच्छे से लगा सकते हैं। दिन में 2 बार इसी विधि से बनाएं और दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। अब जो आपने पीने के लिए रख रखा है उसमें स्वाद अनुसार हल्का सा सेंधा नमक, अगर आपको नमकीन पसंद है तो, अगर नहीं तो आप थोड़ा सा देसी खांड स्वाद अनुसार लेकिन कम ही मिलाएं। इसको मिला के आप सुबह शाम भोजन के बाद इस्तेमाल करेंगे तो रक्त की भी शुद्धि होती चली जाएगी और रक्त के कारण जो स्किन डिजीज हो गई है, चमड़ी की बीमारी उत्पन्न हो गई है, वो भी पूरी तरह से नष्ट होते चले जाएंगे। रक्त जो है वो शरीर के हर अंगों में, हर धातुओं में दौरा करता है, जिससे जाके खराब रक्त होगा तो जगह जगह बीमारियां उत्पन्न करेगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को रसायन चाहिए, जी हमें रसायन की ज़रूरत है। रसायन का मतलब ये होता है कि बढ़ती उम्र थम जाती है, बढ़ती उम्र दिखती नहीं है, उसका प्रभाव चेहरे पे, शरीर पे दिखता नहीं है, तो उनके लिए, या जिनकी काम इच्छा है ही नहीं, जिनका एक साथी कामुक है, दूसरा साथी बिल्कुल कामुक है ही नहीं, तो उनके लिए, और जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है या मान लीजिए उनका इंद्रियों में तनाव आता ही नहीं है, नामर्दी की शिकायत है, तो ऐसे में शुद्ध शिलाजीत 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम और चोप चीनी 50 ग्राम लेके अलग अलग पीस के पाउडर बनाएं। फिर सबको एक जगह मिला के 1 चम्मच के करीब गाय के गुनगुने दूध के साथ एक दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। अगर आप को लगता है कि मैं 1 चम्मच नहीं खा पाऊंगा तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ भोजन के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करने से बहुत अचूक लाभ मिलता है। धातुओं को गलाने का काम भी करता है और धातुओं को बढ़ाने का काम भी करता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? उसका कारण, धातुएं होती क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मान लीजिए मेरे खून बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरे शरीर में, तो अब क्या करें जी? या मान लीजिए चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी, अब क्या करें जी? या हमारे खून में गाढ़ापन आ गया जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया जी, अब क्या करें? तो ये हो गया धातुओं को गलाने का काम। अब गलाने के काम में क्या हम इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले हम शुद्ध गूगल लेंगे 50 ग्राम, फिर हम लेंगे चोप चीनी 50 ग्राम, फिर हम लेंगे रासना पत्ती 50 ग्राम, फिर लेंगे पोकर मूल 50 ग्राम। इन सब को लेके पीस के हम पाउडर बनाएंगे। अब आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालेंगे और 2 कलियां लहसुन की कूट के उसमें डाल देंगे, उबलने देंगे। उबल के पानी जब आधा कप रह जाएगा तो उसे नीचे उतार के छान के उसमें हम स्वाद अनुसार शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ गया है या खून में गाढ़ापन बढ़ गया है या खून ज़्यादा बढ़ गया है या कई बार प्लेटलेट्स भी बढ़ जाती है, तो उनको कम करने में भैया तू शांत हो जा, अपने लेवल में आ जा, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सुबह शाम 2 बार इस्तेमाल करें। अब जी किसी व्यक्ति का धातु ही कम है, मतलब ना तो उसमें खून ज़्यादा बनता है, ना उसमें शरीर में ताकत बनती है, ना वो मोटा होता है, अब क्या करेंगे जी? अब भी इसका हल है। देखिए फ़र्क कितना हो गया। चोप चीनी 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सालम पंजा 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएंगे। गाय के गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर लेंगे और दूध में कोशिश करेंगे थोड़ा शहद मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा हमारी जो धातुएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और शरीर में ताकत बढ़ती चली जाएगी। देखिए औषधि एक ही है, काम कितने कर दिए उसने? 2, धातुओं को गलाने का भी और धातुओं को बढ़ाने का भी। शरीर में पानी की कमी हो जाने से शरीर में खुश्की बहुत आ जाती है। खुश्की के कारण कईयों को खारिश भी हो जाती है और चेहरा कितना भी कुछ लगा ले रूखा रूखा सा लगता है। अब क्या करें जी? ऐसे में सफ़ेद मूसली, सतावर दोनों को 50-50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम पीस के पाउडर बनाएं और गाय के दूध के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दें।
शरीर की खुश्की दूर हो जाएगी। साथ ही कोशिश करें सलाद, हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट उचित मात्रा में लें ताकि शरीर की खुश्की पूरी तरह से जड़ से चली जाए। शुक्राणु की कमी आ जाती है जी पुरुषों में, या पुरुषों को शपन दोष आता है, या मूत्र के साथ धात चली जाती है, तो ऐसे में उनको करना ये चाहिए, गोखरू 50 ग्राम लेना है, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम लेनी है, चोप चीनी 50 ग्राम लेनी है, लेके पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई पुरुषों की शर्मिंदगी महसूस होती है कि संभोगी क्रिया में जल्दी वीर्य का स्खलन हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें, कोंच बीज 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सालम पंजा 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम और चोप चीनी 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से वाजीकरण भी बढ़ता है और साथ में शीघ्र पतन की समस्या भी दूर हो जाती है। लाइपोमा मतलब जगह जगह गांठें निकल गई जी, चर्बी की खराब गांठें होगी जी, अब क्या करें जी। या घेंगा, थायराइड बढ़ गया जी, घेंगा हो गया जी आपको, या बॉडी में किसी भी अंगों में या किसी धातुओं में आपको कैंसर की दिक्कत होगी है जी, क्या करें, अब बहुत बड़ी परेशानी आ गई। इसके लिए सबसे पहले आपने करना है, चोप चीनी लेनी है 50 ग्राम, मंजिष्ट लेनी है 50 ग्राम, मेथी के बीज लेने हैं 50 ग्राम, रेवंद चीनी लेनी है 50 ग्राम। इन सब को लेके पीस के पाउडर बनाना है। आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलता चला जाएगा और आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। कफज रोग में आ जाता है जी, साइनस हो गया जी, नज़ला हो गया जी, पोलिप बढ़ गया जी, इस जगह साइनस हो गया जी, टॉन्सिल्स हो गया जी, जुकाम हो गया जी, दमा हो गया जी, फेफड़ों में टीबी हो गया जी। तो ऐसे में चोप चीनी 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, गुल बनक्शा 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच किसमें, शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल के बाद कोशिश करें कि कुछ 1 घंटे तक ना खाएं। ऐसा करने से कफ से संबंधित बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी। आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमज़ोर पड़ती जा रही है, आजकल तो ये टीवी और मोबाइल में तो पड़ती है, तो ऐसे में चोप चीनी 50 ग्राम, आंवला सूखा 50 ग्राम और हरड़ का छिलका 50 ग्राम, बहेड़े का छिलका 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच गाय के देसी घी में मिला के सुबह खाली पेट चाटें। और भी है इसका दूसरा इस्तेमाल, वो भी बता देता हूँ। आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें। सुबह उठें, उसको छान दें कपड़े से, उसके बाद उस पानी को अच्छे से आँखों पे छींटे मारें या ड्रॉपर की सहायता से आँख में डालें, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। यूरिक एसिड बढ़ गया है जिसके कारण जगह जगह जोड़ों में दर्दें उत्पन्न हो गई है, सूजन उत्पन्न हो गई है, चलने फिरने में परेशानी होती है। तो ऐसे में गोखरू 50 ग्राम, शुद्ध गुगलू 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक होता चला जाता है। चोप चीनी के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताए, इसका एक नुकसान भी है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था गर्म प्रकृति का है ये, इसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर कोई व्यक्ति गर्म प्रकृति, पित्त प्रकृति का है तो उसको इसके साथ कोई अन्य औषधि मिला के इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि उसको नुकसान ना पहुंचा सके। और इसका कोई विशेष कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस वीडियो में जितनी भी औषधियाँ बताई हैं वो सब आप जहाँ रहते हैं ना वहीं आसपास से देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ रखते हैं, उनके पास आसानी से मिल जाएगी। आप वहाँ से लेके इस्तेमाल करें। अगर किसी कारणवश अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती तो आप हमसे संपर्क करके
हमसे मंगवा सकते हैं। पहले कोशिश करें वहीं से मिल जाए, ना मिले तो हम हैं, हमसे मंगवा के लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।